दोस्तों, गेहूं की फसल में सोलुबल एनपीके अर्थात पानी में घुलनशील एनपीके का स्प्रे की आवश्यकता हमें जब महसूस होती है तब हम देखते हैं कि पहली सिंचाई के बाद हमारे गेहूं पीलेपन पे है या वो ठीक से नहीं उठ रहा है, अच्छे से विकास नहीं कर रहा है, हरियाली नहीं है, कल्लों की संख्या कम है या किसी कारणवश हम अपने गेहूं की बुवाई के समय जो एनपीके 12-32-16 या फिर हम डीएपी का प्रयोग कम कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, तब हम आवश्यकता महसूस करते हैं कि इसमें हम एनपीके का प्रयोग करें जो सोलुबल स्थिति में हो अर्थात पानी में घुलनशील हो। लेकिन इस हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि इसमें कौन सा एनपीके प्रयोग करें, एनपीके 19-19, एनपीके 0-34 या एनपीके कई तरह के आते हैं या एनपीके 0050 आता है। तब हम सोचते हैं कि इसमें कौन सा प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों, इसका जो प्रयोग है हमें आवश्यकता और समय के अनुसार करना चाहिए। ऐसा नहीं जो एनपीके मिल गया उसे हमने प्रयोग कर लिया, वो आवश्यकता के अनुसार समय के अनुसार इसमें जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें पूरा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा फायदा मिलेगा और हमारी जो पैदावार है हमें ज़्यादा मिलेगी। तो आज के वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे कि हम अपने गेहूं की फसल में एनपीके को किस समय प्रयोग करें, कौन सा प्रयोग करें, कितनी मात्रा में करें और किस प्रकार करें। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, अब पहले जान लेते हैं कि इन तीनों एनपीके में इनमें होता क्या है। तो दोस्तों, कई और प्रकार के एनपीके आते हैं लेकिन मुख्य रूप से इन तीनों का प्रयोग हमारे किसान भाई अधिकतर करते हैं। तो सबसे पहले जो एनपीके होता है 19-19-19, इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास होता है। और जो दूसरा होता है जो 0-52-34, तो इसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% इसमें होता है पोटास। इसी प्रकार जो एनपीके होता है 0050, इसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% पोटास, ये इनमें जो मात्रा होती है तत्वों की, तो उसी के अनुसार हम इसे प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं एनपीके 19-19-19 को हमें किस समय प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, गेहूं की फसल में हमें एनपीके जो 19-19 होता है वो शुरुआती अवस्था में करना चाहिए, अर्थात जब हमारा पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा हो उस समय करना चाहिए। वानस्पतिक जो विकास पौधा करता है शुरू में, जब हम पहला पानी देते हैं उसके बाद उसका जो बढ़वार है वो शुरू हो जाती है, पत्तियों की चौड़ाई बढ़ती है, पत्तियों की लंबाई बढ़ती है और नए कल्ले निकलने शुरू होते हैं और हमारा जो पौधा है वो तेज़ी से विकास करता है। तो उस समय हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग करने से इसका जो विकास है वो और तेज़ हो जाता है। हमारी जो पत्तियां हैं नई नई पत्तियां आने शुरू हो जाती हैं, पत्तियों की लंबाई बढ़ने लगती है, पत्तियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है, पत्तियों पर जो हरियाली है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है और जो हमारा जो कल्ले हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और हमारा जब हरियाली बढ़ जाती है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका जो फोटोसिंथेसिस है अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें तेज होता है, जिससे हमारे पौधे जो भोजन बनाते हैं वो तेज़ी से बनाते हैं, जिसका परिणाम होता है तेज विकास। अब दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसे हम किस समय प्रयोग करना चाहिए। जब हमारी फसल 30 से 40 दिन की अवस्था का हो तो उस समय इसका प्रयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यही समय होता है जब हमारे कल्लों की संख्या बढ़ती है, हमारे जो पौधा है वो विकास करता है और उसमें हरियाली की आवश्यकता होती है। तो इस समय हमें प्रयोग करना चाहिए और इसका जो प्रयोग हमें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोलकर हमें अच्छी प्रकार एक समान पूरी फसल पर स्प्रे करना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं जो एनपीके 0-52-34 होता है, इसका प्रयोग कब करना चाहिए। तो दोस्तों, जब हमारी फसल हो जाए 40 से 60 दिन उस समय तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय जो है इसमें जो नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है और जो आवश्यकता होती है कुछ वायुमंडल से प्राप्त कर लेता है पौधा, और हमारा जो उस समय फास्फोरस की आवश्यकता होती है। शुरू में बुवाई के समय जो फास्फोरस हम डालते हैं
उसका जो है धीरे धीरे जो कमी दिखाई देने लगती है। तो इसकी पूर्ति करने से हमारा जो पोटास के साथ साथ जिसमें जो फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस इसमें जो जड़ों का विकास है वो तेज़ होने लगता है, जो तने का विकास है वो भी तेज़ होने लगता है, और कुल मिलाकर जो हमारा पौधा है वो अच्छा विकास करने लगता है, जिससे हमारा जो पौधा है तेज़ विकास करके हमें ज़्यादा पैदावार देता है। तो इसका जो प्रयोग है, उसकी मात्रा है वो भी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार पूरी फसल पर एक समान स्प्रे करें। स्पष्ट है कि इसमें नाइट्रोजन नहीं होती, इसमें फास्फोरस नहीं होती, इसमें केवल होता है पोटास। और इसकी जो सही अवस्था होती है स्प्रे करने की, वो होती है गबोट की अवस्था, जिससे हमारा पौधा जब बालियाँ या तो निकलनी शुरू हो गई हों या गबोट की अवस्था में हो, तभी हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसका प्रयोग करने से हमें जो मात्रा लेनी है प्रयोग करते समय वो लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़, और 150 लीटर पानी में घोलकर इस पर पूरी खेत में पूरी फसल पर एक समान स्प्रे करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों ये जो समय होता है गबोट की अवस्था से लेकर और जब दाना पड़ने तक की जो अवस्था है वो होता है, इसमें पोटास की आवश्यकता होती है, और पोटास की पूर्ति से जो हमारे जो दाने हैं वो मोटे बनते हैं, चमकदार बनते हैं, कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो दोस्तों ये जो अवस्था होती है ऐसी होती है कि इसमें जो हमारे भोजन बनाते हैं पौधे वो तेज़ी से बनाते हैं। और दोस्तों ये भोजन जो पत्तियों में बनता है तो केवल बनना ही ज़रूरी नहीं होता है, इसको जो बाली है, जो दानों हैं, उन तक पहुंचाना भी होता है। और ये पोटास है एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट का काम करती है, अर्थात जो भोजन हमारी पत्तियों में बना उस भोजन को दानों में पहुंचाना। तो दाने की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, चमक बढ़ जाती है, कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम समय अनुसार सही समय पर सही मात्रा में और सही प्रकार से यदि हम NPK, तीनों प्रकार की जो NPK होती हैं या और भी कई आते हैं फॉर्मूले, उनमें से देखभाल कर सही प्रकार हम स्प्रे करें तो हम अपने गेहूं से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।